जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आपको 80 शब्द प्रति मिनट और 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से मिलेगी। आप जिस भी स्पीड में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। आज मानव भौतिकवादी दौर में जी रहा है और अपने को सर्वश्रेष्ठ देखने की होड़ में उलझता जा रहा है। दिखावटी खुशी के माया जाल में खुद को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की प्रवृत्ति समाज में विकराल रूप धारण कर रही है। व्यक्ति कई बार सामाजिक मानकों और दृष्टिकोणों के प्रति अत्यधिक ध्यान देता है, जिससे वह खुद को सर्वोत्तम बनाने की दिशा में उलझ रहा है। इसमें दिखावटी खुशी और असली सुख की भ्रमजाल की स्थिति पैदा हो रही है। दिखावे के युग में अपनी आय के सीमित साधनों को नज़रअंदाज कर उधार लेकर लोग खुशियों को खरीद रहे हैं। सवाल है कि खरीदी गई खुशियों की उम्र कितनी होती है। यह सत्य है कि दिखावटी खुशी और असली सुख की पहचान में कई बार कठिनाइयाँ हो सकती हैं। समृद्धि की परिभाषा को समझते हुए सावधानी के साथ संतुलित रहना महत्वपूर्ण है। समाज की छोटी इकाई व्यक्ति से लेकर समग्र स्वरूप राष्ट्र तक कर्जे से अपनी ज़रूरतों को पूरा करना एक चलन सा हो गया है। पुराने कर्ज की किस्त चुकाने के लिए नए कर्ज लेना और फिर कर्ज के दलदल में फंसते चले जाना न केवल एक इंसान की जिंदगी को प्रभावित करता है, बल्कि कुंठित मन से जीने के नतीजे में लोगों के भीतर हताशा में भी बढ़ोतरी हो रही है। कर्ज लेना और उसे चुकाने के चक्कर में व्यक्ति कभी कभी अपने मानसिक स्वास्थ्य को खो देता है। कर्ज का सही प्रबंध और न्यायपूर्ण प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, ताकि जीवन को सुरक्षित रूप से मानवाधिकारों के अनुपालन के साथ जिया जा सके। कर्ज के बोझ से लोग अक्सर अपने जीवन को संघर्षपूर्ण बना लेते हैं। बड़ी चालाकी से बुने गए जाल और उसके चक्र में फंसने के बाद वे आर्थिक, मानसिक और सामाजिक बाधाओं का सामना करते हैं। इस स्थिति में उनकी स्वतंत्रता और खुशी प्रभावित हो सकती है और उन्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में बाधा आ सकती है। इसलिए समय रहते कर्जों को संभालना और उचित आर्थिक नियोजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान दौर में सहजता की जगह लगातार सिमटती जा रही है और अमूमन हर स्तर पर प्रतियोगिता का दौर विकसित हो रहा है। आपसी प्रतिद्वंदिता बढ़ रही है, जबकि लोगों के आपसी व्यवहार और जीवन में सकारात्मकता होनी चाहिए ताकि भविष्य उज्जवल नजर आए।
मगर होता यह है कि अक्सर लोग उज्जवल भविष्य के चक्कर में विपरीत दिशा वाले कदम उठा लेते हैं। मसलन साइकिल खरीदने की स्थिति में नहीं होते, मगर कर्ज लेकर कार खरीदने की सोचने लगते हैं, जो कि आर्थिक बोझ को बढ़ावा देता है। आर्थिक सीमा से बाहर के खर्च लोगों को एक घेरे में जकड़ते हैं। स्टॉप। दोस्तों, अब यही डिक्टेशन आपको मिलेगी 90 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 सेकंड बाद। आज मानव भौतिकतावादी दौर में जी रहा है और अपने को सर्वश्रेष्ठ देखने की होड़ में उलझता जा रहा है। दिखावटी खुशी के माया जाल में खुद को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की प्रवृत्ति समाज में विकराल रूप धारण कर रही है। व्यक्ति कई बार सामाजिक मानकों और दृष्टिकोणों के प्रति अत्यधिक ध्यान देता है, जिससे वह खुद को सर्वोत्तम बनाने की दिशा में उलझ रहा है। इसमें दिखावटी खुशी और असली सुख की भ्रमजाल की स्थिति पैदा हो रही है। दिखावे के युग में अपनी आय के सीमित साधनों को नजरअंदाज कर उधार लेकर लोग खुशियों को खरीद रहे हैं। सवाल है कि खरीदी गई खुशियों की उम्र कितनी होती है। यह सत्य है कि दिखावटी खुशी और असली सुख की पहचान में कई बार कठिनाइयाँ हो सकती हैं। समृद्धि की परिभाषा को समझते हुए सावधानी के साथ संतुलित रहना महत्वपूर्ण है। समाज की छोटी इकाई व्यक्ति से लेकर समग्र स्वरूप राष्ट्र तक कर्जे से अपनी ज़रूरतों को पूरा करना एक चलन सा हो गया है। पुराने कर्ज की किस्त चुकाने के लिए नए कर्ज लेना और फिर कर्ज के दलदल में फंसते चले जाना न केवल एक इंसान की जिंदगी को प्रभावित करता है, बल्कि कुंठित मन से जीने के नतीजे में लोगों के भीतर हताशा में भी बढ़ोतरी हो रही है। कर्ज लेना और उसे चुकाने के चक्कर में व्यक्ति कभी कभी अपने मानसिक स्वास्थ्य को खो देता है। कर्ज का सही प्रबंधन और न्यायपूर्ण प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, ताकि जीवन को सुरक्षित रूप से मानवाधिकारों के अनुपालन के साथ जिया जा सके। कर्ज के बोझ से लोग अक्सर अपने जीवन को संघर्षपूर्ण बना लेते हैं। बड़ी चालाकी से बुने गए जाल और उसके चक्र में फंसने के बाद वे आर्थिक, मानसिक और सामाजिक बाधाओं का सामना करते हैं। इस स्थिति में उनकी स्वतंत्रता और खुशी प्रभावित हो सकती है और उन्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में बाधा आ सकती है। इसलिए समय रहते कर्जों को संभालना और उचित आर्थिक नियोजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान दौर में सहजता की जगह लगातार सिमटती जा रही है और
अमूमन हर स्तर पर प्रतियोगिता का दौर विकसित हो रहा है, आपसी प्रतिद्वंदिता बढ़ रही है, जबकि लोगों के आपसी व्यवहार और जीवन में सकारात्मकता होनी चाहिए ताकि भविष्य उज्जवल नजर आए। मगर होता यह है कि अक्सर लोग उज्जवल भविष्य के चक्कर में विपरीत दिशा वाले कदम उठा लेते हैं, मसलन साइकिल खरीदने की स्थिति में नहीं होते, मगर कर्ज लेकर कार खरीदने की सोचने लगते हैं, जो कि आर्थिक बोझ को बढ़ावा देता है। आर्थिक सीमा से बाहर के खर्च लोगों को एक घेरे में जकड़ते हैं। यह सच है कि पैसे का महत्व बढ़ चुका है, मगर यह भी सत्य है कि इंसान के व्यक्तित्व का मूलभूत आधार उसके गुणों, नैतिकता और सामाजिक संबंधों में होता है, न कि सिर्फ उसके पैसे या उसके कद में। धन के साथ साथ अच्छाई और नेकी के प्रति व्यक्ति का भावनात्मक समर्थन भी महत्वपूर्ण है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।